हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच में। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपके पास दो अलग अलग बुक है। एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है, जबकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारा थ्योरी है और कुछ आपका डाटा और कुछ आपका चार्ट है। लेकिन आज हम लोग मैक्रो शुरू करने जा रहे हैं। टोटल 5 यूनिट इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है, यूनिट्स। तो आज मैं पहले यूनिट नेशनल इनकम से शुरू करूंगा। आप कोशिश करना कि जितना मैंने आज पढ़ाया है ना, आप उतना अच्छे से कर लेना। हर एक क्लास से, हर एक वीडियो से अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आज ही क्लास से भी आपको एक क्वेश्चन पक्का होगा, अच्छे से समझना। मैं बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा कराऊंगा ताकि धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट कर सके। आप बताना वीडियो में कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में। और पहली बार आज आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो तो मुझे बताना जरूर कि आपका एक्सपीरियंस और फीडबैक कैसा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला यूनिट नेशनल इनकम, और इसके अंदर काफी सारा न्यूमेरिकल भी है, बट पहले हम इसके थियोरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले समझेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे चलेंगे। तो नेशनल इनकम, देखो नेशनल इनकम होता क्या है? नेशन की इनकम। जैसे किसी एक इंसान की इनकम होती है ना, राजू की इनकम, राहुल की इनकम, सोहन की इनकम, रामू की इनकम, उसी तरीके से किसी देश की जो इनकम है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। और इस चैप्टर में हम लोग कैलकुलेशन भी सीखेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की, कि कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी नेशन की इनकम को, इंडिया की इनकम को कैसे कैलकुलेट की जाएगी और क्या क्या मेथड्स हमारे पास हैं उसे कैलकुलेट करने के। लेकिन उससे पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा का पूरा, इस यूनिट को एंड करेंगे। देखो यार, नेशनल इनकम को पढ़ने से पहले आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। किसी भी इकोनॉमी में ना 4 अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जिस सेक्टर्स के अंदर लोग लेन देन का काम करते हैं, एक्सचेंज का काम करते हैं। जिसमें सबसे पहले सेक्टर का नाम है हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि कंज्यूमर। तो किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं? 4 सेक्टर होते हैं। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि कंज्यूमर। अब इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, यहाँ पे उसका डिस्कशन कुछ है नहीं। यहाँ पे 4 जो सेक्टर्स है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा है, यानी ये हम लोग हैं कंज्यूमर, जो चीजें खरीदते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए। दूसरा है फर्म या फिर प्रोड्यूसर्स। तीसरा है गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा जो है वो है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन 4 से मिलकर हमारी इकोनॉमी बनी हुई है। ये जो आप सवाल देख रहे हो ना, ये पेपर में 3 to 4 मार्क्स का आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा पढ़ाते वक्त कि क्या क्या इंपोर्टेंट है जो आता है पेपर में। तो अगर बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मुझसे पूछेगा क्या कर लो, तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये जरूर कर लो, ये आता है पेपर में। तो क्यों ना आप अभी से समझ लो, आपकी यूटी, आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले जो प्री बोर्ड्स होते हैं उन सब में भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे और एक हैबिट हो जाएगी आंसर राइटिंग की, राइट। तो यहां पे है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। देखो 4 सेक्टर होते हैं, मैंने बताया आपको, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। तो मैं जो बताने जा रहा हूं क्लास, वो 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करने जा रहा हूं। हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, इन दोनों में किस तरीके से इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है। ध्यान से अच्छे से समझना। मैं यहां पे 2 सेक्टर ले रहा हूं। पहला है हाउस होल्ड, कंज्यूमर्स, हम लोग, आप लोग। दूसरा है प्रोड्यूसर्स, यानी कंपनी, दे आर कॉल्ड प्रोडक्शन यूनिट, वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो इन लोगों को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो हाउस होल्ड है वो इनको क्या देता है? फैक्टर सर्विसेज देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो ये लोग हाउस होल्ड सेक्टर, इनको क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये लोग क्या करते हैं क्लास? उस फैक्टर सर्विसेज से प्रोडक्शन करते हैं। और क्योंकि इन्होंने उनको फैक्टर सर्विसेज दिया, फ्री में नहीं दिया, ये लोग क्या करते हैं? इनको फैक्टर पेमेंट, लैंड पे देते हैं रेंट, लेबर पे देते हैं वेजेस, सैलरीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हाउस होल्ड के पास जो पहली इनकम आई है वो कहां से आई है? फर्म से आई है। तो हाउस होल्ड ने क्या दिया इनको?
फैक्टर सर्विसेज। इन्होंने क्या किया बदले में? फैक्टर पेमेंट। अच्छा, फर्म ने फैक्टर सर्विसेज को क्यों लिया है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों लिया है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। फिर ये सामान बना के किसको बेचते हैं? अगेन ये सामान बना के हाउस होल्ड को बेचते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में तो बेचेंगे नहीं, हाउस होल्ड क्या करेगा? पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो अगेन हाउस होल्ड ने कमाया किससे? फर्म से। फिर सारा का सारा खर्चा भी किसको कर दिया? फर्म को। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं यही एक फर्म है और यही एक कंज्यूमर है। मान लो मैं कंज्यूमर हूं इंडिया में, मान लो मैं अकेला रहता हूं, मैं कंज्यूमर और एक ही कंपनी है पतंजलि, ठीक है, बाबा रामदेव जी की कंपनी जो है पतंजलि, और मैं कंज्यूमर। तो मैं पतंजलि में जाता हूं, काम करता हूं, काम करके मैं सैलरी लेके घर आता हूं। जब मैंने काम किया यानी कि मैंने सामान बनाया, फिर मैं वही पैसे उसको देता हूं पतंजलि को, और पतंजलि का सामान खरीद लेता हूं। यानी कि मैंने कमाया भी पतंजलि से और पैसे भी पतंजलि को दे दिया। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर मैं पतंजलि से ये बोलूंगा कि मेरी सैलरी को बढ़ाओ, ध्यान समझना, मैं पतंजलि से क्या बोलूंगा? भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, तो मेरे को ज्यादा सैलरी देंगे। तो जब मेरे को ज्यादा सैलरी देंगे, उसका कवर कहां से करेंगे? उस पैसे की वसूली कहां से करेंगे? सामान का प्राइस बढ़ा देंगे। फिर मैं जब जाऊंगा उनसे सामान लेने के लिए, तो मुझे सामान क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोग अपनी सैलरी बढ़ाओगे तो सामान ऑब्वियसली महंगा मिलेगा, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वो कंपनी के लिए कॉस्ट है। तो आप सैलरी बढ़ाओगे, कंपनी की कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो सेल प्राइस बढ़ेगी। तो सैलरी, हमने सैलरी बढ़ाई जिसकी वजह से चीजें महंगी हुई। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम ही लोग जो है वो इन्फ्लेशन को लेके आते हैं। खैर, हम उस टॉपिक को बहुत डिटेल में बात करें। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी प्रैक्टिकल और आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ अच्छे से जानने को मिलेगा। फिलहाल अपनी कॉपी में आप ये बना सकते हो क्या? आपको ऐसा कुछ नहीं बनाना, आपको बस ऐसे दो सेक्टर बनाना है। ये है हाउस होल्ड, ये है फर्म। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज, बदले में फैक्टर पेमेंट। फिर इनको गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ये कहते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एरो सही होना चाहिए, बना ऊपर नीचे कहीं भी। This is called circular flow of income. Circular flow of income refers to the circular flow of income in the production process. Income is generated by the household from the firm and also they spend their income in form of consumption expenditure to firm. तो यहाँ पे इन्होंने पैसा कमाया और फिर पैसा वापस चला गया. This flow is called circular flow of income. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? Circular flow of income, right? अब देयर आर 3 phases in circular flow of income. कितने फेज होते हैं circular flow of income में? 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फेजेस है प्रोडक्शन फेजेस। प्रोडक्शन फेज को हम लोग ना जनरेशन फेज भी बोलते हैं। अब जनरेशन फेज के अंदर क्या होता है? प्रोडक्शन हो रहा होता है। बेसिकली क्या हो रहा होता है क्लास? प्रोडक्शन। जब हम सामान बनाएंगे तो हम लैंड पे रेंट, लेबर को वेजेस, सैलरीज, कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल देंगे। तो सेकंड फेज इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसको हम लोग इनकम फेज ही बोलते हैं। देखो ये रहा इनकम फेज, सेकंड फेज इज इनकम। तो अब जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन में जो जो लोग हेल्प कर रहे हैं उन सबकी इनकम जनरेट होगी। दिस इज कॉल्ड इनकम फेज। फिर जब इनकम लोगों की आएगी तो लोग खर्च करना चालू करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पोजिशन फेज, यानी कि एक्सपेंडिचर फेज। अब इस फेज के अंदर लोग खर्च करेंगे और उनका खर्चा किसी और की क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। आई क्लास बात समझ? तो सबसे पहला है जनरेशन फेज यानी कि प्रोडक्शन फेज, फिर है दूसरा फेज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, और जो तीसरा फेज है वो है डिस्पोजिशन फेज। तो तीनों फेज का ध्यान रखना। ये बात करता है पहला प्रोडक्शन, दूसरा इनकम, तीसरा एक्सपेंडिचर। और आगे चल के बताऊंगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। वो यही 3 मेथड है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। चलो ठीक है सर, पेपर में सवाल आता है डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो वो तो कर लोगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ना 2 तरह के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ध्यान समझना, 2 तरह का फ्लो होता है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। क्या है रियल फ्लो, मनी फ्लो? यहां पे अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। हाउस होल्ड ने सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दिया फर्म को, इसी चीज को क्या कहते हैं क्लास? रियल फ्लो। फिर फर्म ने क्या करा? इन लोगों को सामान बनाया और सामान बना के गुड्स एंड सर्विसेज को बेच दिया। दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो। तो अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज from household to firm and flow of goods and services from firm to household. This is called real flow. मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ, जो मनी फ्लो है वो क्लास क्या होता है? रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स
from firm to household and flow of consumption expenditure from household to firm. This is called money flow. Real flow को physical flow भी कहा जाता है, जिसके अंदर factor services और goods and services आता है, जबकि money flow को nominal flow भी कहा जाता है, जिसके अंदर factor income और consumption expenditure आता है. तो जो money का flow है, यहां से consumption, यहां से class factor income, this is called आपका या factor payment, this is called money flow. और बाकी जो दो फ्लो है जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? रियल फ्लो. राइट. सो पढ़ते हैं. रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज. खुद के नोट्स बनाओ अपनी कॉपी में. जब आप लिखते हो, अपने खुद के नोट्स बनाते हो, तो रिटेन करते हो, दिमाग में रहता है वो, और उसको याद करने में समय ज्यादा नहीं लगेगा. अगर यहीं से सीधा कट कॉपी पेस्ट ले लोगे, पीडीएफ निकाल लोगे, तो कोई फायदा नहीं होगा. मैं नोट्स दूंगा आपको, लेकिन आप हैबिट डालो शुरू से अपने खुद की नोट्स बनाने की. तो रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउसहोल्ड. इट मेजर्स द प्रोडक्शन वॉल्यूम. तो जो रियल फ्लो है ना, यानी कि फिजिकल फ्लो, वो इकोनॉमी में ना जीडीपी कितनी है, प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना हो रहा है, उस चीज को मेजर करता है. इट ऑल्सो डिटरमाइन द ग्रोथ प्रोसेस इन इकोनॉमी. ये इकोनॉमी में ग्रोथ प्रोसेस को मेजर करता है. और रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं. रियल फ्लो को हम लोग फिजिकल फ्लो भी कहते हैं. अगला है मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो. तो मनी फ्लो is the flow, it refers to flow of money from firm to household and household to firm, like flow of factor payment from firm to household or flow of consumption expenditure from household to firm. It measures the flow of money supply in the economy. ये इकोनॉमी में जीडीपी को मेजर करता है, ग्रोथ प्रोसेस को मेजर करता है. ये इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेजर करता है, बिकॉज ये पैसों से रिलेटेड है. इसको हम लोग नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं. तो आई होप आप लोगों को रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो भी अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ एक और कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो. ध्यान से समझना क्लास. स्टॉक किसको कहते हैं, फ्लो किसको कहते हैं? स्टॉक वो वेरिएबल है. सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जो बदलता है उसको बोलते हैं वेरिएबल. और आप उस बदलाव को मेजर भी कर सको, उसको बोलते हैं वेरिएबल. यानी जो बदल रहा है और आप उस बदलाव को मेजर भी कर सकते हो. लाइक बालों का कलर बदल रहा है, शरीर का कलर बदल रहा है, आपकी स्किन कलर चेंज हो रही है, तो बदल तो रहा है वो पर क्या आप उसको मेजर कर सकते हो कितना बदला? नहीं. लेकिन आपकी हाइट चेंज हो रही है, आपका वेट चेंज हो रहा है, तो वो आप मेजर कर सकते हो, तो वो वेरिएबल है. तो वेरिएबल वो है जिसको क्लास जो बदलता है और आप उस बदलाव को मेजर कर सकते हो. सो इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो स्टॉक उसको कहते हैं, उस वेरिएबल को कहते हैं जो मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. ध्यान रखना, स्टॉक वो वेरिएबल है जो मेजर किया जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है जो कि मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो स्टॉक वो वेरिएबल है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जबकि फ्लो वो वेरिएबल है जो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है. देखो जैसे कैमरा है, आप कैमरे से पिक्चर लोगे ना, क्लिक करोगे तो एक पॉइंट का आएगा कि यार इस मोमेंट पे कैसा आपका वीडियो की थंबनेल देखते हो, वो स्टॉक है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताता है. लेकिन जो पूरी वीडियो देख रहे हो, जब वीडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है तो एक पीरियड होता है वो, तो उसको बोलते हैं फ्लो. तो स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम. स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन जो है ना वो नहीं होता, इट इज नॉट टाइम डायमेंशन. टाइम डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन जब आप वीडियो देखते हो तो वीडियो में टाइम आता है, इतना मिनट इतना सेकंड, ऐसे 0 0 करके लिख के आता है. तो वीडियो क्या है? टाइम डायमेंशन. तो फ्लो क्या है? टाइम डायमेंशन. यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है चीजों को. कुछ चीज ऐसी होती है जैसे कंपनी का प्रॉफिट लॉस. तो प्रॉफिट लॉस एक पीरियड में आता है कि साल भर में कितना आपने कमाया, उसको बोलते हैं क्लास फ्लो. या फिर आप समझ लो गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या है? वो गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या है? वो चीज फ्लो है. लेकिन जो डिस्टेंस है, नोएडा से दिल्ली का डिस्टेंस है, पटना से मान लो क्लास गुड़गांव का जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो चेंज नहीं होगा, गाड़ी की स्पीड चेंज होगी तो वो फ्लो है, डिस्टेंस सेम होगा, तो वो स्टॉक है. तो स्टॉक वो वेरिएबल है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, फ्लो वो वेरिएबल है जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है. स्टॉक टाइम डायमेंशन नहीं है क्योंकि ये क्लास पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, जबकि फ्लो टाइम डायमेंशनल है क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है. पॉइंट्स ध्यान रखना, लिख लिख के लर्न करना. ऐसा पढ़ो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन उसको रिटेन करते चलो. राइट.
ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है क्लास? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। जबकि ये क्या है आपका? डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होता। ये डायनामिक है यानी ये चेंज होता है। जैसे मैंने ये कहा डिस्टेंस और ये है कार की स्पीड। जैसे वेल्थ, संपत्ति, अगर किसी की संपत्ति देखनी हो ना, किसी पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि आज की डेट में मान लो 15 अगस्त की डेट पे क्या संपत्ति है, या 20 जून की डेट पे क्या संपत्ति है, फिर 1 मई की डेट पे क्या संपत्ति है किसी की, दैट इज कॉल्ड वेल्थ। क्योंकि 1 मई को संपत्ति जो है वो क्या हो, 2 मई को अलग हो। भाई रिच की जो फॉर्ब्स की लिस्ट आती है अमीरों की, आज कोई और होता है लिस्ट में, 1 घंटे बाद कोई और होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। डिस्टेंस, दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई जो है वो भी स्टॉक है। वो जो स्टॉक ऑफ वाटर एंड टैंक, टैंक में जो पानी भरा पड़ा है वो भी स्टॉक है, टैंक के अंदर है। बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो जमा पूंजी है वो भी स्टॉक है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा तुम्हारे पास है। कैपिटल, पॉपुलेशन ऑन अ पर्टिकुलर, देखो पॉपुलेशन फ्लो होता है कि, लेकिन पॉपुलेशन चेंज होता रहता है, वो फ्लो है। लेकिन पॉपुलेशन पर्टिकुलर डेट पे कि 15 अगस्त को कितनी पॉपुलेशन है तो वो स्टॉक है। 26 जनवरी कितनी पॉपुलेशन, स्टॉक, वो स्टॉक है। 15 अक्टूबर को कितनी पॉपुलेशन है वो स्टॉक है। फ्लो क्या है? पॉकेट मनी, पॉकेट अलाउंसेस फ्लो है। स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू नोएडा, गाड़ी की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर लिखा रहता है, उसे बोलते हैं टाइम डायमेंशन। फ्लो ऑफ वाटर, टंकी के अंदर पानी भरा है, स्टॉक लीक हो गया, पत्थर मार दिया किसी ने, वो बहने लगा, वो फ्लो है। डिमांड फ्लो कॉन्सेप्ट है। सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्लो कॉन्सेप्ट है। सेविंग फ्लो कॉन्सेप्ट है। प्रॉफिट लॉस फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन फ्लो कॉन्सेप्ट है। जीडीपी फ्लो कॉन्सेप्ट है। इन्वेस्टमेंट फ्लो कॉन्सेप्ट है। चेंज इन स्टॉक, ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है। जो चेंज इन स्टॉक है वो भी क्या है क्लास? फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो दीज आर फ्लो, और ये क्या है क्लास? आपका स्टॉक। तो ये डिफरेंस बहुत जरूरी है। पेपर में सवाल या तो डिफरेंस से पूछ लेगा, या बोलेगा पहचानो कौन कौन सा स्टॉक है, कौन कौन सा फ्लो है, या न्यूमेरिकल दे देगा, बोलेगा विच वन इज नॉट स्टॉक, विच वन इज नॉट फ्लो। ये लिस्ट बता, लिस्ट कॉम्बिनेशन, कौन कौन से कॉम्बिनेशन स्टॉक है, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन फ्लो है। एक वो और एक सर्कुलर ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को तो अच्छे से यहाँ पे कर लेना, राइट। चलो बस आज के लिए इतना ही। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, रियल फ्लो, मनी फ्लो, टाइप्स ऑफ मतलब कि सॉरी, उसके बाद आपका 3 तरह के फेजेस, देन आपका स्टॉक और फ्लो। बस आज इतना ही, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ के आना, याद करके आना, मुझे बताना कैसा लगा। कल हम लोग काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और बहुत सारी चीजें, डिफरेंस, क्वेश्चंस, बहुत चीजें पढ़ेंगे, कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, सब कुछ हम लोग कल करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इस उड़ान बैच को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।